वेलकम लिसनर्स, इंडिया पोस्ट कोरोना के इस नए एपिसोड में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान डॉक्टर सुनीता गोदारा, जो 1992 में पायनियर इंडियन लेडी रह चुकी हैं एशियन मैराथन चैंपियनशिप को जीतने के लिए। और आज इतने वर्षों बाद भी उनका जलवा किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं खुद उनको देख चुका हूं कि वो किस तरीके से सैकड़ों हजारों रनर्स को आज भी मोटिवेट कर रही हैं उस सपने को साकार करने के लिए जो वो खुद कभी अपने लिए देख चुकी हैं। तो बिना कोई वक्त जाया किए हम बात करते हैं सीधे डॉक्टर सुनीता गोदारा से। वेलकम मैडम टू द एपिसोड ऑफ इंडिया पोस्ट कोरोना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैडम। सीधे सवालों पे आता हूं। ये एक ग्लोबल पैंडेमिक हो गया कोरोना, और हमारी फेटर्निटी के लोगों में, यानी कि जो रनर्स हैं और स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, जो खास तौर पे आउटडोर एक्सरसाइज करते हैं, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त बहुत तरीके के डाउट्स चल रहे हैं, इफ और बट्स चल रहे हैं। हाँ। आपका क्या कहना है? आप ये क्या सलाह देंगी? देखिए, ये पेंडेमिक जो हुआ ये एकदम बहुत सालों में कईयों ने तो बस पहली बार देखा होगा, बहुतों ने हम सब ने भी पहली बार देखा कि 45 डेज हो चुके हैं और भी अभी 2 वीक और बाकी हैं, और उसके बाद कभी पता नहीं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँ कि इस क्राइसिस के बाद जब वो खिलाड़ी जिनकी सिर्फ आउटडोर एक्टिविटी ही होती थी, गेम्स थे, एथलेटिक्स था, मैराथन थी, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस तो बरतना पड़ेगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जिन्होंने इस क्राइसिस, इस लॉकडाउन पीरियड में अपने 5 कंपोनेंट्स पे काम किया होगा, अपनी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, अपने मस्कुलर एंड्योरेंस पे, अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ पे काम किया होगा, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया होगा, और जो घर पे रह के आराम से हो सकता था। मैंने पूरे क्राइसिस के टाइम में अपने हजारों रनर्स को वीडियोस भेज के, उनको मोटिवेट करके, टिप्स दे के मोटिवेट मींस उनको एक्टिव अगर वो रहे हैं, घर में रह के उन्होंने एक्सरसाइज वर्कआउट किए हैं। पूरी दुनिया में ऑनलाइन वीडियो शुरू हो गए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, फ्री वीडियोस दिए जाने लगे। तो जिन्होंने उस रेजिम को फॉलो किया होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको बाहर निकलते ही एकदम से कंपटीशन नहीं मिलने वाले हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, जितने इंटरनेशनल कंपटीशन हैं वो नवंबर के पहले शुरू नहीं होने वाले। तो अगर ये कहें कि जून में खुल जाता है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके पास में 5 महीने हैं जिसमें आप अपनी उस मैराथन फिटनेस को या उस गेम की स्किल को वापस ला सकते हैं। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने इन 5 कंपोनेंट में बस काम करते रहिए, जिसमें बॉडी कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में बैठे हुए हैं, अपनी फैट वेट को ना बढ़ाएं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे पूरा योगा, डाइट, स्ट्रेचिंग और जितना आपको आता है, अपनी डायनेमिक स्ट्रेंथ पे काम करें, जंपिंग एक्सरसाइज, और घर में इनोवेटिव वेट ट्रेनिंग करते रहें। कार्डियो के लिए स्किपिंग कर लें, स्टेयर रनिंग कर लें, और अगर टेरेस है तो वॉक कर लें। अगर आप गांव में हैं तो आप बहुत लकी हैं, वहां आप सुबह सुबह गांव के खेतों की सड़कों पे दौड़ सकते हैं। अगर आप माउंटेन्स में हैं तो आप बहुत लकी हैं। लेकिन अगर आप बिग सिटी लाइक दिल्ली, बॉम्बे में रह रहे हैं, या जहां पर भी रेड जोन हैं, तो उसमें कृपया करके घर से बाहर ना निकलें, और पूरी हिदायतों के साथ में घर में ही बहुत से वर्कआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट 15 मिनट्स का डायनेमिक वर्कआउट और 1 आवर का सिंपल कार्डियो वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं तो आपकी फिटनेस बरकरार रहेगी। राइट मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा लगता है आने वाले टाइम में बहुत सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है वो कम्युनिटी इवेंट्स खुलेंगे, और हमारे जो रनिंग इवेंट्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो कम्युनिटी इवेंट्स हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरीके का नया फॉर्मेट आएगा, या हम जब उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हों तो हमें किस तरीके की चीजों का ख्याल रखना होगा?
देखिए मैराथन तो भूल जाइए, अक्टूबर से पहले नहीं होने वाली है, तो इसलिए जो मैराथन रनर्स थे, अब वर्चुअल मैराथन शुरू हो गई है, लेकिन उनके लिए मैं हिदायत देना चाहूंगी कि एक ही छोटी सी जगह में 50 मीटर या 60 मीटर में कृपया करके फुल मैराथन और अल्ट्रा मैराथन की कोशिश न करें। जो लोग ऑलरेडी अल्ट्रा मैराथन रनर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो बहुत गिने चुने लोग हैं, लेकिन अगर आपने पहले मैराथन नहीं की है, पहले 21 किलोमीटर नहीं की हुई है, और अगर की भी हुई है 2-3, तो भी आप 50 मीटर के दायरे में, 60 मीटर जितना बड़ा घर होता है, अगर आपका घर 100 मीटर के दायरे में भी है, तो वहां पर भी 5 या 10 किलोमीटर से ज्यादा करने की कोशिश ना करें। उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो प्रेशर पॉइंट आपके नी पे पड़ेंगे या आपके लेग्स पे पड़ेंगे, उससे इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए कोई भी गिमिक्स, और जैसे बहुत सारे वीडियोस को देख के लोग चैलेंज कर रहे हैं, हाँ, तो ऐसे चैलेंज ना करें जो आपकी बॉडी के लिए हो। अभी मेरे 2-3 रनर्स ने मुझे लिखा, मेरे को ग्रोइंग पेन शुरू हो गया है। अरे भाई, घर में बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर रहे थे, ग्रोइंग पेन क्यों शुरू हो गया? या तो आपने ओवर स्ट्रेच कर दिया, या जो एक्सरसाइज आपको नहीं आती थी, आपने कोई वीडियो देखा और उसको फॉलो किया, तो फिर तो लाजमी बात है। तो ऐसा कृपया करके ना करें। सिंपल जैसी आपकी रूटीन थी उसी, भाई सब ये प्रॉब्लम तो उन्हीं को है ना जो ऑलरेडी एक्सरसाइज करते थे या गेम खेलते थे। तो भाई जो आप करते थे उसी को फॉलो कर लो ना, अंदर जो अंदर कर सकते हो। उसके लिए आप नए नए वीडियो देख के, नए नए इंस्टेंटबाजी को देख कर और अगर फॉलो करोगे तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो ध्यान रखें। दूसरा, जब हम बाहर करेंगे तो अगर देखो पूरे देश में शुरू हो गया, मैराथन शुरू हो गए, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो इसका मतलब प्रॉब्लम भी खत्म हो गई है। लेकिन जब तक पुलिस परमिशन नहीं मिल रही है, तो आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इस इवेंट को पुलिस परमिशन मिली है, क्या इस इवेंट को गवर्नमेंट ने ओके दे दी है, क्योंकि कई लोग फिर भी करेंगे, है ना। और उसमें फिर पता चला आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप स्टार्ट पे पहुंच गए और वहां पता चला पुलिस आई और पुलिस ने इवेंट बंद कर दिया। तो ऐसे जो इवेंट्स होंगे उनसे बचना है। और जहां तक ऑर्गेनाइजर्स का सवाल है, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनाइजर्स भी मुझे सुन रहे होंगे, हमें अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम जब भी करेंगे कोई भी ग्रुप एक्टिविटी, तो वो छोटे ग्रुप में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस वक्त मेरे ख्याल से देखो, वर्ल्ड 10K जो इतना बड़ा इवेंट है, TCS वर्ल्ड 10K जो बेंगलोर में होता है और जिसमें मैं एलीट एथलीट मैनेजमेंट करती हूँ, उन्होंने भी पहले सितंबर में सोचा था और अब उन्होंने उसको 22 नवंबर को डिक्लेयर किया है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल इवेंट है, उसमें मोर देन 50 वर्ल्ड क्लास चैंपियंस आते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसको नवंबर 22 को किया है और अभी भी वो उसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो जाए। तो इतना प्रिकॉशंस ले रहे हैं अच्छे ऑर्गेनाइजर्स, जो रिकॉग्नाइज्ड वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो इसलिए हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे छोटे इवेंट शायद हम कर पाएंगे, लेकिन मास इवेंट्स करना मुश्किल होगा। उसकी जगह हमें स्ट्रेटजी चेंज करके वर्कशॉप, सेमिनार्स और टूर्नामेंट्स पे आना पड़ेगा। जी, थैंक यू मैडम। एंड अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पार्टिसिपेंट्स जो चाहे टूर्नामेंट में जा रहे हो या डेली वर्कआउट के लिए बाहर निकल रहे हो, तो उन्हें किस तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करने की जरूरत होगी? अब देखिए, जो अभी तक हम जा रहे थे तो भी हम पूरा अपना पानी अपने पास रखो, है ना। और अब ये है कि मास्क कंपलसरी शायद हो जाएगा, लेकिन अब रनिंग करते हुए मास्क पहन के रनिंग करना तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, अभी जैसे हम समझ लो 1 महीने के बाद की बात करते हैं, जब आप ट्रेनिंग के लिए पार्क में जा रहे हैं, स्टेडियम में जा रहे हैं, तो भी आपको कहाँ आप टच कर रहे हैं और आप बहुत क्लोज दौड़ रहे हैं, वो नहीं दौड़ना है। आप बहुत क्लोज बैठ के पार्टनर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो नहीं करनी है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का, अपना प्रैक्टिस करने का स्टाइल रनर्स को चेंज करना पड़ेगा और छोटे ग्रुप्स में रहना होगा। बाथरूम यूज करते समय बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, बिकॉज इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ द हाइजीन, यू नेवर नो who is the person who has the virus and
it will be transmitted to you. So it has to be hygiene point of view से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि जैसे हम नहीं जंगल में दौड़ने चले जाते हैं या रोड रनिंग करने चले जाते हैं या पार्क में अकेले दौड़ रहे होते हैं, वो तो सेफ रहेगा। But using the public toilets, one has to be very, very careful. Okay. Similarly, what will be the security measures for organizers, or what should be the security measures followed by the organizers? Because आप बहुत बड़े लेवल की इवेंट्स भी करवाती हैं, बहुत सारों को इन्वॉल्व भी हूँ, बहुत बड़े इवेंट्स, हाँ, इन्वॉल्व हूँ एज एलीट एथलीट मैनेजर। तो देखो, जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो तो ये है कि अब सैनिटाइजर सब जगह यूज होना होगा, और ये भी बात सुनने में आ रही है कि सबका कोरोना टेस्ट होगा जी। तो अब एक बात बताओ आप कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजर है जो इतने सारे खर्चे खुद उठा पाएगा? अब मैराथन ऑर्गेनाइज करें या ये सारे खर्चे उठाए, सबको सैनिटाइज करो, फिर कोरोना टेस्टिंग करो, उसके बाद फिर वहां का जो ग्राउंड स्टाफ है उसका सैनिटाइजेशन करो, जो भी एंटर कर रहा है। अभी तक तो वो पुलिस के होते थे DFMD और FMD की बैग चेक होते थे, अब बंदे चेक होने लगेंगे कि कहीं बंदे में कोई वायरस तो नहीं है। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज मास इवेंट्स बिकॉज जो इंस्ट्रक्शंस होंगे गवर्नमेंट के वो इतने स्ट्रिक्ट होंगे कि उसका ही खर्चा, अगर आपका 10 लाख का इवेंट हो रहा है तो मेरे ख्याल से तो 2-3 लाख का खर्चा तो यही बैठ जाएगा कि आपको सबके लिए सैनिटाइजर रखने होंगे। अब अगर आप 1000 का भी इवेंट कर रहे हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको कितने सैनिटाइजर लाने पड़ेंगे। दूसरी बात कि वो मशीन लानी पड़ेगी जिससे कि कोरोना टेस्ट होता है, क्योंकि कोई और तो करने वाला है नहीं आपके लिए, है ना। अब वो आपको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। जिस तरह से आप पुलिस सिक्योरिटी के लिए DFMD और FMD मशीन्स लगाते थे जिसमें कि आपका 20 से 25 हजार खर्च होता था, अब आपको कोरोना टेस्टिंग मशीन लगानी पड़ेगी। तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये सब कुछ, क्योंकि कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजर को कोई जो जहां आपने वेन्यू हायर किया है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है मैडम, इसी चीज के मद्देनजर आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सपोर्ट मिलेगी या मिलनी चाहिए सो दैट दिल्ली NCR में तो खासतौर पे रनिंग इवेंट्स का हिंदुस्तान में मेरे ख्याल सबसे अच्छा एटमॉस्फियर है, तो वो फिर से गुलजार हो जाए सब कुछ? देखो, मास गैदरिंग के लिए तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। गवर्नमेंट से बस यही मैं जो आशा करती हूँ कि ये जो क्लब्स चल रहे हैं, एकेडमीज चल रही हैं, उनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी डाल के कि आप सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान रखेंगे और ट्रेनिंग अलाउ कर देनी चाहिए। बिकॉज 2 महीने के क्वारंटाइन पीरियड के बाद, 2 महीने के लॉकडाउन पीरियड के बाद जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो फिटनेस लेवल के हों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एलीट लेवल के हों, नेशनल लेवल के हों, उनको 2 महीने लगने ही लगने हैं कम बैक करने में अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये जो 2 महीने हैं ट्रेनिंग पीरियड में गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए कि भाई आप 50 से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते या 30 से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते। इस तरह से करके, और जैसे जो पार्क्स हैं, स्टेडियम्स हैं, उसमें गवर्नमेंट को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। क्योंकि भाई फिटनेस अगर ठीक है, ये हमारा दायित्व है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें, लेकिन अगर फिट इंडिया मूवमेंट को कायम रखना है तो फिट इंडिया मूवमेंट के लिए गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, स्टेडियम अथॉरिटीज को अपने वेन्यूज को सैनिटाइज खुद करना चाहिए और टुकड़ों में अलाउ करना चाहिए। एक लिमिटेशन डाल दें कि भाई 30 से ज्यादा नहीं होंगे, 50 से ज्यादा नहीं होंगे एक ग्रुप में, और सुबह ये लोग आएंगे, शाम को ये लोग आएंगे, कुछ इस तरह का सिस्टम बना के और एक्टिविटी अलाउ करनी होगी। राइट, थैंक यू मैडम, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड इन फैक्ट दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव कन्वर्सेशन विद यू। एंड हमारे लिसनर्स को खासतौर पे जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं और स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट में भी जो खासतौर पे रनर हैं और आपको आपसे मिलने की तो बात दूर, आपको सुनना भी बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा।
थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने मुझे सबसे रूबरू कराया, और मुझे आप जरूर बताएंगे क्या व्यूज आए, क्या कमेंट्स हैं, और फिर किसी टॉपिक को लेके हम आपके साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे। So listeners, this was Dr. Sunita Godara, the pioneer Indian lady to win 1992 Asian Marathon Championship. अगले इंडिया पोस्ट कोरोना एपिसोड में ऐसी ही एक और दिग्गज हस्ती के साथ होंगे आप और हम। तब तक के लिए अपने दोस्त अनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। नमस्कार एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।